फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हाय हो, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखिए आज मेरे हाथ में क्या है, खीरा। इसको पहाड़ी में कहते हैं ककड़ी, जो कि हमारे पहाड़ों में होती है। मेरे हस्बैंड आज मार्केट गए, वहां से लेके आए। ये देखिए ककड़ी लेके आए और बोलने लगे इसकी बड़ी बना, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है बड़ी, और मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है, मेरे जेठ जी को, सासू माँ को, और हम सभी को बहुत पसंद है। इसलिए हम बड़ी बना रहे हैं आज। वैसे आई होप आप सभी बनाते होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई नहीं बनाता, सभी बनाते होंगे। फिर भी सोच रहे ये क्यों बना के दिखा रही है। जब मैंने सोचा कि जब मैं आपसे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ तो ये क्यों ना करूँ। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ बड़ी, चलिए। फ्रेंड्स, मैंने खीरे को अब अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद उसको छील लिया है। उसके बाद उसके अंदर का बीज भी निकाल लिया है। अब मैं खीरे को कस रही हूँ और मेरे साथ मेरी सासू माँ बैठी हैं। हम दोनों साथ में बातें भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। मेरी सासू माँ मेरे से बोल रही है ला मैं कस देती हूँ, पर मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि उनके हाथों में दर्द हो जाता है। पहले से वो ही कसती थी, जब वो यंग थी, जवान थी। पिछले साल तक ही कसती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उनके कसती तो हैं, करना तो चाहती हैं, पर उनके हाथों में दर्द हो जाता है। इसलिए मैं उनको नहीं कसने दे रही हूँ। अब वो बोल रही हैं कि मैं खाली बैठ के यहाँ पर क्या करूँ? क्योंकि उनको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं उनको बोल रही हूँ मेरे साथ बैठिए, बातें कीजिए, और मेरा काम भी हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। हम दोनों बैठ के गप्पे मार रहे हैं, वो इधर-उधर की बातें बता रही हैं। उनके चेहरे के भाव देख के आप समझ ही सकती हैं। वो मुझे हर तरह की बातें बताती हैं, गाँव की, दादी-दादाजी की, और हमारे ससुर जी की, पुराने ज़माने की बातें कि हम लोग ऐसे काम करते थे, ऐसा करते थे, खेतों में जाते थे। क्योंकि मेरी सास ने खेतों का काम भी किया किया है और गाय का काम भी किया है। उनको सारी नॉलेज है, वो मुझे हर तरह की बातें बताती हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए इस समय में क्या होता है, सयाने लोगों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस एज में ना ही वो सुन पाते हैं, ना ही वो समझ पाते हैं। समझ तो पाते हैं लेकिन सुन नहीं पाते, क्योंकि उनके कान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। दोस्तों, मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, आपके घर में भी जितने बुज़ुर्ग हैं, सयाने हैं, सासू माँ हैं, दादी माँ हैं, कोई भी हैं, उनके साथ बैठिए, उनको समय दीजिए, थोड़ा उनसे बात कीजिए। उनका मन भी अच्छा हो जाता है और हमारा मन भी अच्छा हो जाता है। हमें सयाने लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को ही मिलता है, अच्छा ही मिलता है। उनसे हमें बहुत नॉलेजें मिलती हैं। अब मेरी सासू माँ जी बैठे-बैठे बोर हो गई हैं और अब वो जाने लग गई हैं, और मेरा भी खीरा पूरा कस गया है और मैं अब इसका पानी भी छानने लग गई हूँ। ये देखिए इसका पानी भी मैं यूज़ में लेती हूँ, पूरी का आटा गूँथने के यूज़ में, और इसको पीने से शुगर कंट्रोल होती है। और पहले के लोग इससे झोली भी बनाते थे। अब मैं आ गई हूँ रसोई में। उसके बाद मैं उड़द की दाल को धो लिया है, धोने के बाद मैं अब पीसने की तैयारी कर रही हूँ। दाल तो मेरी लगभग धुल ही चुकी है। अब मैं इसको पीस रही हूँ। उसके बाद मैं इसको अच्छे से खीरे को निचोड़ लूँगी। खीरे को निचोड़ने के बाद उसको टाइट से निचोड़ना पड़ता है, क्योंकि वरना इसका पानी रह जाता है, फिर बड़ियाँ जो होती हैं गीली हो जाती हैं। और इसको टाइट से, बहुत टाइट से निचोड़ती हूँ मैं। और बीच-बीच में मैं देखती भी रहती हूँ कि ये जो उड़द की दाल हम पीस रहे, ये सही से पिस रही या नहीं पिस रही, मैं चेक भी करते रहती हूँ। मैंने उड़द की दाल में काली मिर्च और अजवाइन मिला रखा है, ताकि वो ठंडा ना हो, क्योंकि उड़द की दाल भी ठंडी होती है और मांस भी ठंडे होते हैं। इसलिए ये ठंडा ना हो करके मैंने सब कुछ मिला लिया। अब बाद में मैंने उड़द की दाल और खीरे को खूब फेंट लिया है, बहुत ज़्यादा फेंट लिया है, जिससे कि ये अच्छी-सी और हल्की और सॉफ्ट बने। इसको जितना फेंटते हैं हम, उतनी हल्की और सॉफ्ट बढ़िया बनती है। फिर मैंने एक बाउल में पानी लिया, उसमें बड़ियों को डाल के देखा कि ये तैयार हुई या नहीं। अगर ये ऊपर को आ जाती हैं देखिए, तो ये तैयार हो गई। अगर ये नीचे डूब जाती हैं या फैल जाती हैं, तो समझिए अभी ये तैयार नहीं हुई। इसको काफ़ी देर तक फेंटना पड़ता है। अब इसके बाद मैं छत में जाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि मैं बढ़िया छत में ही बनाऊँगी, धूप में सुखाऊँगी, तब ये अच्छी सूखेंगी। और आज तो धूप भी बहुत अच्छी है देखिए छत में। और 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मेरी सारी जो पुरानी बड़ियाँ थी, गीली हो गई है और उनमें मॉइस्चर जम गया और वो सूखी ही नहीं। इसलिए आज अच्छी धूप है, तो मैंने सोचा आज भी बड़ियाँ डाल देती हूँ, पुरानी बड़ियाँ भी सूख जाएँगी। छत में मेरे सामने मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बोल रहे हैं जल्दी-जल्दी बनाओ। अपना तो छाया में खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं धूप में जल्दी-जल्दी बनाओ। कोई नहीं, अब मुझे तो करना ही है अपना काम, इसलिए मैं तो आराम से बना ही रही हूँ बढ़िया। और बढ़िया बनाने में एक बात मेरी सासू माँ जी ने ये बताई है, जब हम बढ़िया बनाते हैं
तो उसमें गोल-गोल करने के बाद उसमें छेद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। बड़ियाँ जितनी गोल-गोल होगी और उसके बीच में छेद बनाया जाएगा, वो हमारे लिए शुभ होता है। इसलिए ये हमारे वहाँ पहले से ही चला है, जब भी हम बड़ियाँ बनाएँ, गोल-गोल बनाएँ और उसमें छेद करते रहें। इसके बाद मैं छत से नीचे आ गई हूँ, सासू माँ जी के पास बैठी हूँ, रिलैक्स होके। सासू माँ जी आराम से रामायण का पाठ कर रही हैं और मुझे भी सुना रही हैं। लेकिन आज उसके उनकी आवाज़ जो है बहुत हल्की आ रही है, जो कि मुझे ही नहीं सुनाई दे रही है, तो आपको भी क्या सुनाई देगी। इसलिए मैं ही आपको बताती हूँ वो मुझे क्या श्लोक पढ़ रही हैं और क्या सुना रही हैं। वो मुझे समझा रही हैं कि रामचंद्र जी शादी के बाद चारों भैया अयोध्या पहुंच गए हैं। उनकी माताजी इतना हर्षित और प्रसन्न हुई हैं, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं और वो प्रसन्नचित होकर अपने बच्चे को गले लगा के प्यार कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, दुलार कर रही हैं। फ्रेंड्स, मैं डेली अपनी सासू माँ जी के साथ बैठती हूँ, उनका रामायण का पाठ का श्लोक सुनती हूँ। आप लोग के घर में भी अगर आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, सासू माँ जी हैं, तो उनके साथ बैठिए, उनको समय दीजिए, उनका साथ दीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। अगर सास-बहू की अच्छी दोस्ती कहिए है, तो इतना अच्छा माहौल होता है, घर स्वर्ग की तरह हो जाता है, बड़ी-बड़ी मुश्किलें भी आराम से हल हो जाती हैं। इसी के साथ फ्रेंड बताइएगा मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझसे जो भी इसमें गलती हुई होगी उसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।